बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सलासिल की निस्बत से जुड़े हैं, सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए, अमलियात सीखने के लिए, अमलियात की जुस्तजू में और अमलियात के सही तरीक़ेकार बाइजाज़त अमल और उसके मज़ीद ऐसे तरीक़ेकार जो हमारे बुज़ुर्गों के सीनों के राज हैं, उनको जानने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जिनका ताल्लुक़ ना तो किसी सिलसिले से है और ना ही किसी ऐसे ख़ानवादे से है, लेकिन वो परेशान हैं और अपने परेशानी का हल ढूँढने के लिए वो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबू लुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 38 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र और हमारा अमलियात की दुनिया का एक ख़ास सफ़र, और बिलखुसूस एक ऐसे दौर में कि जो इंतशार का दौर है, जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, जहाँ पे हर तरफ अमल ही अमल बिखरे पड़े हुए हैं। हर शख्स जिसको देखो वो अमलियात में लगा हुआ है, चाहे उसने 40 दिन की ज़िंदगी गुजारी हो, चाहे उसने 4 महीने की ज़िंदगी गुजारी हो, चाहे उसने 4 साल की ज़िंदगी गुजारी हो। वो लोगों को अमाल तालीमात देते हैं, अमाल की तालीम देते हैं, अमलियात बताते हैं। कभी किसी किताबों से पढ़कर बताते हैं, कभी किसी किताबों से पढ़कर। हज़ारों की तादाद में किताबें मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पर अमलियात की दुनिया भरी पड़ी हुई है। लेकिन देखा ये जाता है कि जब हम किसी रास्ते का जब इंतखाब करते हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जिस शख्स से हम वाबस्ता हैं वो शख्स कौन है, उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है। क्या वो शख्स साहिब सिलसिला है? क्या वो शख्स साहिब इजाज़त है? क्या वो शख्स सिलसिले की रोशनी में से अपने पूरे मन और आप तमाम लोगों तक वो रोशनी फैल रही है? क्या वो शख्स ऐसा है कि जिसकी ज़ेर निगरानी में ये काम किया जा सके? आप देखें कि हर नेटवर्क पर कोई सूरह इखलास का अमल बताता है, कोई सूरह कौसर का अमल बताता है, कोई आयत करीमा का अमल बताता है, कोई नादे अली का अमल बताता है। और फिर जब लोग उससे मुतासिर होते हैं, ख़ासकर अट्रैक्शन जब उनमें पैदा होती है, जब वो किसी का थंबनेल देखते हैं कि भाई 2 मिनट में ये काम, 1 सेकंड में ये काम, 10 मिनट में ये काम, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऐसी नज़र से वीडियो गुजरे तो आप पहले तहकीक कर लें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आपने फरमाया कि जब तुम किसी सुनी सुनाई बात को सुनो तो तुम पहले इसकी तहकीक कर लिया करो। कुरान में भी है कि पहले तहकीक कर लो, उसकी तस्दीक कर लो, क्या वो बात जो तुम तक पहुंची है क्या वो सही है, क्या वो सच है। जब तुम ये देखो कि वो जो बात तुम तक पहुंच रही है क्या वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल ठीक है। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ठीक है तो तुम उसको अपना लो, और अपनाने के बाद ये देखो अब कहने वाला कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। अब कहने वाले का बैकग्राउंड देखो, उसके बारे में सर्च करो कि क्या वो किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, क्या वो किसी सिलसिले से ताल्लुक़ है, क्या उसकी कोई वाबस्तगी है, क्या उसको खिलाफत इजाज़त है। जब ये तमाम चीज़ें आप देख लो उसके बाद फिर वो अमल शुरू करो। ऐसे ही शुरू ना करो कि थंबनेल से अट्रैक्ट मुतासिर हुए,
आपने देखा कि 2 मिनट अच्छा टक करके आपने दूसरों को अमल बताया और ख़ुद भी करने शुरू कर दिया, दूसरों को भी करने शुरू कर दिया, तो उससे रुजत होती है, उससे नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ अमलियात की दुनिया में समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कोशिश करें खुदारा कि इधर उधर ना भटकें। सिर्फ़ ऐसे खानवादे की रस्सी को थाम के रखें कि जिस रस्सी का सिरा जब एंड तक हम देखते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में है। यानी कि सिलसिले की कड़ियाँ, सिलसिले की निस्बत। अब मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिद के मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिद के मेरे मुर्शिद, फिर ये सैयदना गौसुल आज़म के पास जाता है और फिर सैयदुल गौसुल आज़म से ऊपर फिर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है जो पूरे आलम में बँट रहा है। और जहाँ तक अमलियात का ताल्लुक है, कुछ बुज़ुर्गों ने अमलियात की है, कुछ बुज़ुर्गों ने अमलियात नहीं किए, लेकिन ज़िक्र और अस्कार तरीक़ेकार तमाम औलिया कराम ने किए हैं और हर वली ने किए। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो उसमें आम लोग भी हैं और हमारे मुरीदीन भी हैं, ख़ास लोग भी हैं। अमल आप करें तो अमल करने से पहले कोशिश ये करा करें कि पहले तहकीक कर लें और उसके बाद उसकी इजाज़त लें। इजाज़त लेने के बाद फिर उस अमल को शुरू करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आज का जो हमारा ख़ास अमल है वो है सूरह इखलास बामौका अमल। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग सूरह इखलास की रियाज़तों पे बैठे हुए हैं, जो लोग सूरह इखलास को पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, चाहे उन्होंने एक तस्वीर पढ़ रहे हैं, चाहे 1.25 लाख मुकम्मल कर चुके हों, तो ये अमल उनके लिए ख़ासुल ख़ास अमल है। एक ऐसा अमल कि जो लोग सूरह इखलास को 1.25 लाख कंप्लीट कर चुके हैं, जब वो लोग ये अमल करेंगे तो ख़ासकर उन लोगों के लिए जो रूहानी मुआलिज हैं, जो लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं। अब यकीनन जब इलाज व मुआलजा करते हैं तो हर किस्म के मरीज़ आते हैं, हर किस्म के पेशेंट आते हैं। हाजिरी के भी होते हैं, जादू के भी होते हैं, जिन्नात के भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं, रूहानी बीमारियां भी होती हैं, मानी बीमारियां भी होती हैं। तो अब जब वो इलाज अगर सूरह इखलास से जो लोग अमल करते हैं, सूरह इखलास से जो इलाज करते हैं, अगर वो लोग ये अमल कर लें तो ये समझ लें कि मरीज़ों को अगर शिफा 10 दिन में होने वाली होगी तो इस अमल की बरकत से 3 दिन में उसका नतीजा बिल्कुल आपके वाज़े सामने होगा। इस बामौक्कल के ज़रिए आप किसी का इलाज कर सकते हो, शयातीन की हाज़िर करके उसको जला सकते हो और नज़र बद उतार सकते हो। अगर किसी के सर में दर्द हो, आप उसको दम करें खाली तो उसका सर का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले इसका अमल करना होगा बामौक्कल। और इसके बामौक्कल अमल, पहले अमल देखें, अमल क्या है मैं आपको अमल बता देता हूँ। और इस अमल में सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी और अमल इस तरह होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इतराइल बिहक़्क़ि कुल हुवल्लाहु अहद, या हम वाइल बिहक़्क़ि अल्लाहु समद, या तताइल बिहक़्क़ि लम यलिद वलम यूलद, या अहमाइल बिहक़्क़ि वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सूरह इखलास है। ये सूरह इखलास बामौक्कल कहलाती है। कि जिस तरह सूरह कुरैश बामौक्कल मैंने आप लोगों को तालीम करी, सूरह कौसर बामौक्कल आपको तालीम करी, इसी तरीके से सूरह इखलास मैंने तालीम नहीं करी थी। तो इस अमल का भी ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की इजाज़त हमारे पास है। ये समझें कि इस अमल की इजाज़त हमारे पास ख़ानदान चिश्तिया से इसकी इजाज़त है। यानी कि जो चिश्तिया सिलसिला है ना, हमारा ख़ानदान क़ादरी सिलसिला सोहरवर्दिया चिश्तिया, तो सिलसिला चिश्त का ये अमल है और बहुत ख़ास अमल है। और इस अमल के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये अमल कर लेते हैं तो मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा वो आमिल बन जाता है। यानी कि वो जिसको देता है वो उसको शिफ़ा मिल जाती है। शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह, यानी कि अल्लाह ही की तरफ से शिफ़ा होती है। लेकिन तरीक़े तरतीब और तरीक़ेकार बुज़ुर्गों ने तालीम किए हैं। तो ये सूरह इखलास का बामौक्कल अमल वो ख़ास अमल है कि जब हम इसको कर लेते हैं तो इससे फिर मैं इसके तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा। अब इसका तरीक़ेकार, इसकी तरतीब समझ लें। 1002 की तादाद 40 दिन पढ़ी जाएगी। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर कोशिश करेंगे कि इसको 1.25 लाख मुकम्मल कर लें। 1.25 लाख मुकम्मल करने के लिए 3125 की तादाद होगी और 40 दिन में इसको मुकम्मल कर लेंगे।
जब इसकी तादाद मुकम्मल, अच्छा ये हाज़िरी का कोई ऐसा वो नहीं है कि जो मौकल आ जाएगा और वो कहेगा कि क्या काम है और क्या काम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बामौकल अमल है, लेकिन आपकी गायबाना मदद होगी। यानी कि वो आमिलीन हज़रात के जो डरते हैं, जिनका जिगर कमज़ोर है, जिनका दिल कमज़ोर है, कि जो हाज़िरी नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो काम करें, उनका काम हो। मेरी वो बहनें जो ये चाहती हों कि वो काम करें, उनका काम हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई चीज़ आए। वो ये नहीं चाहती मेरे सामने मौकलाना है, मेरे सामने जिन्नात आए, नहीं। तो उन लोगों के लिए समझ लें नायाब अमल है। सबसे बड़ी बात ये कि इसके जो मौकलान हैं ना, वो समझ लें कि ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेज़रर हैं। आप जब इनको पुकारते हैं ना, तो ये सुनते हैं, और जब आप इस तरतीब से ये अमल करेंगे, तो ये आपसे मानूस होंगे। ये आपके माविन और आपके मददगार बनेंगे। ये आपकी मदद करेंगे दुनियावी मामलात में भी और रूहानी मामलात में भी। हर किस्म का मरीज़ जब आपके पास आए, आप खाली यही अमल सूरह इखलास बामुक्कल का अमल उसको दम करें और दम करके दे दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, असर ख़ुद उसके सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये अमल किसी को ना बताएँ। ये अमल अपने मरीज़ों को पढ़ने को हरगिज़ ना दें। अपने शागिर्दों को पढ़ने का हरगिज़ ना दें भी। इसको सिर्फ़ अपने पास रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बरहना तलवार बन जाएगी एक वक़्त में आगे, जब ये अमल अपनी पुख्तगी की तरफ जाएगा, तो आप हर काम बआसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखना, मेरे जितने भी शागिर्द सुन रहे हैं, वो याद रखें कि हर अमल आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ़ इसको बयाद शाज़िया में तहरीर करें, नोट करें। जो लोग जिस तरीके से जो लोग सूरह कुरैश कर रहे हैं, सूरह कुरैश ही कर रहे हैं, वो कोई दूसरा अमल नहीं करते। इसी तरीके से जो लोग सूरह इखलास का अमल कर चुके हैं, कर रहे हैं या करके छोड़ दिया, तो वो लोग सूरह इखलास को, उन लोगों को मेरी तरफ से उसकी इजाज़त होगी कि सूरह इखलास बामुकम्मल याद कर लें और इस तरतीब और तरीके से इसको करना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाबी उनका मुक़द्दर बनेगी। ये समझ लें कि जब ये कर लेंगे, फिर मैं मज़ीद इसके काम करने के तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा कि अब हमने किस तरह काम करना है इससे। 1002 की तादाद आपने पहले 40 दिन मुकम्मल करना है, उसके बाद 1.25 लाख करना है, उसके बाद फिर मैं इसके ज़रिए सब कुछ कराऊँगा। और जो लोग जिनकी जो मुझ तक पहुँच जाते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं, मुझसे मिलते हैं, अगर वो लोग करते हैं तो फिर जब ये अमल करें तो वो मुझे आगे बताएँगे, फिर मैं उनको मज़ीद तरीक़ेकार उसी वक़्त उनको लिखवाऊँगा और उनको समझा दूँगा। ठीक है? और जो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाते, तो वो लोग जब ये 1.25 लाख मुकम्मल कर लेंगे, फिर वो एक तहरीरी तौर पर एक मुझे सेंड करेंगे कि हमने इतना इस तादाद में इतना कर लिया। फिर मैं उनकी मज़ीद रहनुमाई करके इंशाअल्लाह उनको अपडेट दूँगा इंशाअल्लाह। ये तो वो अमल था सूरह इखलास बामुकम्मल का, जो ख़ास अमल था, और उन लोगों के लिए जो सूरह इखलास जिनकी बड़ी-बड़ी रियाज़तें चल रही हैं। याद रखना, ये वो अमल है जो मैंने अपनी बयास से आपको निकाल के दिया है। ये किसी किताबी अमल नहीं है, ये बयास का अमल था, जो मेरी किताब में लिखा हुआ था। और इसकी तरतीब और तरीक़ेकार मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अच्छा, इसके ज़रिए हम हाज़रात भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम हाज़िरी भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम बिना हाज़िरी करे लोगों के इलाज व मुआलजा भी कर सकते हैं। हर किस्म का काम इस सूरह इखलास बामुकम्मल के ज़रिए आसानी के साथ हो जाता है, और बड़ा सरीअ तासीर मैंने ये अमल देखा है। चाहे हुब के लिए हो, चाहे रोज़े रिज़्क़ के लिए हो, चाहे दुश्मनों के लिए हो। यानी कि ये एक ऐसा अमल है जो हर काम में एंटीबायोटिक है। यानी कि हर काम में असर करता है, हर काम में इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये नहीं कि अगर ये सिर्फ औलाद के लिए, तो औलाद के लिए दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम कामों में इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं उस ख़ास अमल की, सूरह इखलास की, कि बुज़ुर्गान दीन इसके बारे में फ़रमाते हैं कि जो शख्स सोने से पहले सिर्फ़ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेता है और पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेता है, तो बुज़ुर्गान दीन फ़रमाते हैं कि मौत के अलावा हर मर्ज़ से महफूज कर दिया जाता है वो शख्स। यानी कि आप अपना ये मामूल बना लें कि जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाएँ, जब आप लेटें, आप सिर्फ़ 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ, यानी कि बिस्मिल्लाह हर दफ़ा में पढ़ी जाएगी। 3 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है। आप हर किस्म की शयातीनी असरात से, जादू से, जिन्नात से, नज़र बद से, हासिदीन के असर से, हर चीज़ से महफूज हो जाते हो, सिर्फ़ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेने से। और अहादीस में भी हमें मिलता है ना, जो शख्स 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लेता है, उसको कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। फरमाते हैं ना बुजुर्गान दीन कि जो शख्स सिर्फ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ले, उसको कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाब तो बेशक मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर हम इसको अमल के तौर पे 3 मरतबा पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, एक वक्त याद रखना
कि जब आपको खौफ महसूस हो, जब रात आप तन्हा हो, आप अकेले हो, आप परदेश में हो, आपको डर लगता हो, आवाज़ें सुनाई देती हों, रात को चीज़ें तंग करती हों, शयातीन तंग करते हों, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें और अपनी शहादत की उँगली पढ़ के ऐसे दम करके पूरा चारों तरफ ऐसे घूम जाएँ उनको हाथ का इशारा करके। आप पूरे दायरे हिसार में अपने आप को पाएँगे और आप हर किस्म की खौफ और डर से निकल जाएँगे। यानी कि जो हमारे अंदर डर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, जो खौफ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि जब इंसान रात में सोता है तो शयातीन तंग करते हैं। जिन लोगों को शयातीन तंग करते हैं, जिन बच्चों को शयातीन तंग करते हैं, उनके अब जैसे नौमौलूद बच्चे हैं, अब बच्चे रात को चीख के उठ जाते हैं, डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, रात को रोना शुरू कर देते हैं, दूध पीते बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं। तो माएँ उनके सीने पे हाथ रख के 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनके सीधे कान में दम कर दें, उनके चेहरे पे दम कर दें, या इतनी आवाज़ से पढ़ें कि कान में उसको बच्चे को आवाज़ सुनाई दे सूरह इखलास की, तो वो बच्चा महफूज हो जाएगा। माँ अपने बच्चे के बराबर में लेटे अपने बच्चे के ऊपर दम कर दे, उसका बच्चा हमेशा फर्माबरदार रहेगा। यानी कि पहले शयातीन से महफूज रहा और जो बड़ा होता जाएगा वो अपने माँ से अटैच रहेगा, यानी कि अपने माँ का फर्माबरदार रहेगा, कभी भी नाफरमानी नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों की तरबियत बचपन से की जाती है, तो आगे जाके उसका फल औलादों की सूरत में माँ बाप को मिलता है। तो कोशिश ये करें कि जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझा है इस पे अमल करने की कोशिश करें। बाकी हमारा इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन जो अमलियात का सुल्तान है वो इंशाअल्लाह ताला होगा मंडे को, और जुमेरात वाले दिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक हमारा होगा सफ़ीना निजातुल मसाइल, यानी कि आपके मसाइल और उनका हल। उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सफ़ीना निजातुल मसाइल में मैं कॉल्स लूँगा, लाइव कॉल जुमेरात वाले दिन लूँगा। इसके अलावा जो आज मैं कोई कॉल नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने मैसेज हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो ताक हीलिंग के हैं, जिन लोगों ने अभी ताक हीलिंग लेवल 3 का लेक्चर अटेंड किया है, तो जिन लोगों ने अपने जो रजिस्ट्रेशन करवा दी है, किस लिए, जो अमल मैंने इनको तालीम किया था, मैं वो अमल के बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो वीडियो ताक हीलिंग के स्टूडेंट भी सुनते हैं, दूसरे आम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ताक हीलिंग लेवल 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनको ख़ास अमल मैंने बताया है, और वो ख़ास अमल 19 तारीख से ये शुरू करेंगे। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए थे कि वो लोग कि जो लोग इस अमल करेंगे वो उसको इतने दिनों के अंदर इतना कर लेंगे, ठीक है? और परहेज़ के साथ करेंगे, परहेज़ के साथ करेंगे। जिन-जिन लोगों की मेरे पास नंबर लिख चुके हैं, मेरे पास जिन लोगों ने एंट्रियाँ करवा दी हैं, मेरी तरफ से उन तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ की इजाज़त है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये अमल रात का अमल होगा। इशा की नमाज़ के बाद आप इसको शुरू करेंगे। इशा की नमाज़ के बाद से लेके फ़जर तक का आपका वक़्त है, किसी भी टाइम इसको मुकम्मल कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमल हम कर रहे होते हैं, फ़जर की अज़ान हो जाती है। तो उस दौरान आप अपने अमल को कंटिन्यू रखें। अब जब आप देखेंगे कि नमाज़ का टाइम निकल रहा है, आप अपने अमल को रोकें, नमाज़ पढ़ें और फिर दोबारा अमल अपने शुरू कर दें, आप वो मुकम्मल कर दें। बाज़ लोग कहते हैं कि दिन निकल जाता है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर दिन में निकल गया लेकिन अमल आपका कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, आपने सफ़र नहीं करना, ठीक है? सफ़र में एहतियात करना। सफ़र से मुराद ये है कि आप अगर सफ़र करते हो, फ़जर अपना काम करने के बाद जब ऑफ़िस निकलते हो, आप देखते हो मैं अपने जो पढ़ाई का मेरा टाइम है, उस टाइम तक मैं अपने काम पे पहुँच जाऊँगा अपनी जगह पर, तो आप सफ़र कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरा दिन गेब आ जाएगा, तो आप सफ़र नहीं करना, या फिर अमल नहीं करना, या फिर सफ़र नहीं करना। इन दोनों में एहतियात करना। परहेज़ आपका तर्क जलाली और तर्क जमाली दोनों होगा। आई बात समझ में, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हज़रात हों। तो मेरे ये आज अभी जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ ताक़िलिंग के लिए, वो आम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है, सब मुझे मौसूल हो चुके हैं। और इसके अलावा परहेज़ आपने पाबंदी के साथ करना है, और जितने दिन की तादाद मैंने बताई है, जितने दिनों की तादाद बताई है और जितनी पढ़ाई की तादाद बताई है, वो उन 40 दिनों के अंदर पूरा मुकम्मल कर लेना। और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला मेरा लेक्चर होगा इंशाअल्लाह सैटरडे को, फिर मुझसे जो पूछना चाहते हो वो मुझसे पूछ लेना। बाकी इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स ताक हीलिंग लेवल 1 के हैं, वो अपनी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, ताकि मैं उनकी क्लासेस भी शुरू करूँ। और जो लेवल 2 हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 हैं, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनकी क्लासेस 15 मई के बाद शुरू होगी।
यानी कि आज 8 तारीख है, तो 15 तारीख तक इंशाल्लाह 15 के बाद उनको दिन और डेट अनाउंस कर दी जाएगी। वेबसाइट हमारी www.drabdulwajidchaudhry.com पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी एडमिशन एडमिशन क्लोज़ कर दिए या अभी ओपन ही है उसमें? अभी ओपन है, तो आप जल्द जल्द कर लें ताकि 15 के बाद मैं अपनी क्लासेस शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो दाखिले के भी हो गए हैं और हिकमत के नूर के स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं क्लास का, तो इंशाल्लाह उनको भी मैं ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला 15 तारीख के बाद उनके भी हिकमत के नूर के भी लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए मैं समझता हूँ आज का अमल भी सूरह इखलास, आज मैंने मुख्तसर बात की है आपसे, ठीक है, मुख्तसर बात की है। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीक होगा वो इंशाल्लाह फिर तफसील से अमलियात का सुल्तान होगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।